श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जैसे कि आप सबको पता है कि महाप्रभु के प्रसाद को महाभोग कहा जाता है। महाभोग, महाप्रसाद, महाप्रभु, विशाल मंदिर, विशाल रथ यात्रा, विशाल मंदिर परिसर, विशाल भगवान, मतलब प्रभु की हर एक चीज, हर एक उनसे साथ जुड़ी हर संबंधित हर वस्तु विशाल विशाल विशाल। इसी प्रकार उनका भोग भी विशाल। देश के कई मंदिर काफी समृद्ध हैं। बहुत सारे मंदिरों का आपने नाम सुना होगा जो बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। समृद्ध मतलब बहुत धन दौलत है, पैसा है, बहुत कुछ प्रभु के मंदिरों में चढ़ता है, जिनमें भगवान जगन्नाथ जी की रसोई और पुरी का श्री मंदिर भी शामिल है। भगवान जगन्नाथ जी की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जिसे आनंद बाजार कहा जाता है, जो प्रतिदिन लाखों लोगों को भोजन प्रदान करती हैं। प्रतिदिन लाखों लोग भोजन पाते हैं प्रभु की रसोई से। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु प्रभु का महाभोग पाने आते हैं। इस मंदिर में भोग को बनाने के लिए मिट्टी और ईंट से बने 500 स्टोव हैं, चूल्हे, जिनको चूल्हा कहा जाता है। 500 चूल्हे हैं मिट्टी और ईंट से बने हुए। 1000 सूपकार, सूपकार मतलब रसोइये, कुक, जो भोजन पकाते हैं। 1000 रसोइये मिलकर भोजन पकाते हैं, जिनमें उनको 300 सहयोगी सूपकार होते हैं, मतलब उनके हेल्पर्स होते हैं उनके भोजन बनाने के लिए। 1000 + 300 1300, 1300 सूपकार मिलके प्रभु का भोजन बनाते हैं प्रतिदिन, जो लाखों लोगों के लिए 56 भोग तैयार करते हैं। प्रत्येक चूल्हे पर 9 बर्तनों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा जाता है। एक चूल्हे के ऊपर 9 बर्तन रखे जाते हैं। अंक 9 नवग्रह, 9 धान्य और 9 दुर्गा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में यहाँ पर बनने वाले खाने में आलू और टमाटर का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। जगन्नाथ महाप्रभु के भोग में आलू और टमाटर का यूज़ नहीं होता। भोग में आलू और टमाटर जैसे विदेशी खानों के सामानों की अनुमति नहीं है। मतलब आलू और टमाटर को विदेशी खाना माना जाता है। क्यों विदेशी माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले ये माना जाता है कि आलू और टमाटर सबसे पहले अंग्रेजों ने उगाना शुरू किया था, इसलिए आलू और टमाटर को महाभोग में सम्मिलित नहीं किया जाता। इस सूची में और भी कई सब्जियां शामिल हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, मक्का, हरी मटर, गाजर, शलगम, बेल, मिर्च, धनिया, बीन्स, मिर्च, करेला, भिंडी और खीरे को महाप्रसाद में शामिल करने से रोक है। सोचो, इतनी सारी सब्जियों को तो रोक है, बैन है, जो महाप्रसाद में नहीं बनाई जाती। अब क्यों आलू और टमाटर पर रोक है? उड़िया में टमाटर को बिलाती अर्थात विदेशी सब्जी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे भोग में शामिल नहीं किया जाता। मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम भारत में आलू व टमाटर विदेशियों ने उगाना शुरू किया था और उन्हीं के द्वारा ही भारत में लाया भी गया, जिस कारण जगन्नाथ जी के मंदिर में यह सब्जी पर बैन है। अब एक दिन में कितने लोगों के लिए बनता है ये भोग, ये जानेंगे आप। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन 1 लाख भक्तों के लिए भोग बनाया जाता है, लेकिन 2 लाख तक भक्त भी भोग पा लेते हैं। बनता 1 लाख भक्तों के लिए है, लेकिन 2 लाख भी पा लेते हैं, और विशेष तिथियों में, त्योहारों में तो 5 लाख भक्त भी हो जाते हैं, परंतु यह कभी कम नहीं पड़ता। बनता 1 लाख के पर्पज से है और उसको 5 लाख भक्त भी प्रतिदिन पा लेते हैं, लेकिन भोग कम नहीं कभी पड़ता। यहाँ का महाभोग विवाह समारोह इत्यादि के लिए भी ले जाया जाता है। जैसे उड़िया के लोकल लोगों के यहाँ शादी है, कोई फंक्शन है, त्योहार है, तो महाभोग के बिना मेहमानों को, गेस्ट को भोजन नहीं करवाया जाता, पहले महाभोग परोसा जाएगा उनको। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो घर से गरीब हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है,
उन लोगों को भी यहाँ महाभोग प्राप्त हो जाता है। अब सुनिए कि जो महाभोग है वो कौन से पानी से बनता है। मंदिर परिसर में ही, मतलब मंदिर का जो आंगन है उसमें ही विशालतम रसोई घर बना हुआ है। वहाँ गंगा यमुना नाम के 2 कुएं हैं जो अति प्राचीन काल से ही बने हुए हैं। यहाँ का जल भी कभी कम नहीं होता। अत्यंत स्वादिष्ट व दिव्य जल है इन दोनों कुओं का। यहीं के जल से संपूर्ण महाभोग बनकर तैयार होता है। किसे लगाया जाता है सबसे पहला भोग? जब महाभोग तैयार हो जाता है तो वहां देवी पार्वती का एक मंदिर है जिनका नाम विमला देवी है। महाभोग बनाने के बाद सबसे पहले देवी विमला को भोग अर्पण किया जाता है और उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। यह एक पौराणिक कथा से संबंधित है। जब हजारों लाखों वर्ष की तपस्या और प्रतीक्षा के पश्चात ब्रह्मा जी और शिव जी को महाभोग प्राप्त नहीं हो रहा था तो एक बार नारद जी ने 12 वर्ष तक माता लक्ष्मी की सेवा और पूजा कर यह भोग प्राप्त किया था और उन्होंने ही समस्त देवी देवताओं तक यह बात फैला दी। तो माता अन्नपूर्णा अर्थात देवी पार्वती अर्थात माँ विमला के अनुग्रह पर समस्त विश्व को महाभोग प्राप्त होने लगा। विश्व के किसी भी जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग का मूल्य अवश्य देना नियत हुआ है। यह महाप्रभु द्वारा ही तय है। अर्थात जगन्नाथ जी का महाभोग आप किसी भी मंदिर में ग्रहण करो तो उसका मूल्य देना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के पुजारी भोग बेच रहे हैं। ये मूल्य तय भगवान जी ने ही किया है। ये भगवान जी द्वारा बनाया गया ही नियम है कि अगर कोई भी मेरा महाप्रसाद पाएगा तो उसको उसका मूल्य देना पड़ेगा। महाभोग को पचाना इतना सरल नहीं है। आप जगन्नाथ जी का महाभोग ऐसे खा के डाइजेस्ट नहीं कर सकते जैसे हम घर का पाते हैं। घर का तो हम थाली भर के भी भोजन पा लेंगे तो 1 घंटे में पच जाएगा। महाप्रसाद अगर जगन्नाथपुरी का आप आधी कटोरी भी कुछ खा लोगे ना तो शाम तक पेट भरा रहेगा, रात तक भूख नहीं लगेगी आपको। इतना मतलब भगवान जी की कृपा उसमें समाहित है। अब महाप्रसाद में प्रयुक्त सामग्री, महाप्रसाद केवल सामग्री ही नहीं बल्कि ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, एनर्जी से जुड़ा है। इसमें कई स्वस्थ विकल्प का चयन किया जाता है जैसे नारियल, चावल, स्थानीय दाल, कच्चे केले और दूध उत्पाद की प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारी सब्जियां तो बैन है। जब इतनी सारी सब्जियां बैन है तो 56 भोग में फिर क्या बनाते होंगे? जब इतनी सारी सब्जियां तो बैन है तो आपको हम वो भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी सब्जियां बनाई जाती हैं। सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना। मिट्टी के बर्तन अत्यंत शुद्ध व पवित्र माने जाते हैं। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में मिट्टी के ही बर्तनों में भोग बनाया जाता है। यह परंपरा आरंभ से ही महाराज इंद्रद्युम्न जी के समय से चली आ रही है। महाराज इंद्रद्युम्न जिन्होंने सर्वप्रथम जगन्नाथ जी मंदिर का निर्माण किया था। मिट्टी का घड़ा गर्मी का कुचालक भी है। मतलब मिट्टी के घड़े में क्या होता है कि वो गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता है। यह भोजन को लंबे समय तक ताजा भी बना के रखता है। उसमें भोजन जल्दी खराब नहीं होता। एक बार खाना पक जाने के बाद यह 5 से 6 घंटे तक गर्म रहता है मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तन धातु के बर्तनों की तुलना में अधिक स्वस्थ और स्वादिष्ट होते हैं। इसके साथ ही ये बायोडिग्रेडेबल है। अगर मिट्टी के जो बर्तन हैं बायोडिग्रेडेबल मतलब अगर हम इसको तोड़ के दोबारा से इसका चूरा चूरा करके फिर से नया मटका बना सकते हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी है। अब मिट्टी के बर्तनों का लाल रंग, यह केवल एक प्राचीन मान्यता नहीं है कि लाल रंग शुभ और पवित्र होता है। हर जगह पर रेड कलर को भगवान जी का सूचक माना जाता है। लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है कि लाल रंग के बर्तन का गर्मी का सामना करने में काफी सक्षम होते हैं और इस सही समय के भीतर खाना पकाने को पूरा किया जा सकता है। लाल रंग के बर्तनों में जल्दी खाना पक जाता है। वुड फायर, वुड फायर मतलब चूल्हा जिसमें लकड़ी लगा के हम आग जलाते हैं।
मिट्टी और ईंटों से बने मंदिर के किचन में बहुत अधिक चूल्हे हैं, 500 चूल्हे हैं। वे कम से कम उसमें कम संख्या में ही लकड़ी उपयोग करके एक ही बार में 9 बर्तनों में खाना बन जाता है। मतलब उसके एक ही बार में लकड़ी लगती है चूल्हे में, नीचे 9 बर्तन एक के ऊपर एक रखा जाता है और एक ही बार की लकड़ी में 9 बर्तनों का खाना बन जाता है। और मतलब इस तरह भगवान जी का ये सारा प्रसाद तैयार हो जाता है। फिर पवित्र रसोई को हमेशा स्वच्छ रखा जाता है। जो जगन्नाथ जी की रसोई है उसको स्वच्छ साफ रखा जाता है और प्रसाद तैयार करते समय सख्त अनुशासन का पालन किया जाता है। कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है। सूपकार को स्नान करने के पश्चात ही रसोई घर में आना पड़ता है और साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। रसोई में काम करने वाले किसी भी सूपकार को दाढ़ी और मूछें उगाने के लिए मना किया जाता है। उनको मतलब क्लीन शेव रहना पड़ता है। रसोई में पान तंबाकू जैसी कोई भी नशीला पदार्थ चबाना वर्जित है। पका हुआ भोजन ले जाते समय सूपकार अपना मुंह ढककर रखते हैं ताकि उनके मुंह से कोई चीज ना गिरे भोग में, उनकी सांस भी भोग तक ना जा सके। महाप्रसाद के समय केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। महाप्रसाद को केले के पत्ते पर किस लिए परोसा जाता है? और क्योंकि केले के पत्ते पर परोसे जाने वाला भोजन शरीर के भीतर की अनेक बीमारियों को रोकता है। केले के पत्तों के जीवाणुरोधी गुण भोजन में कीटाणुओं को मार देते हैं। फर्श पर बैठने से हमारा दिमाग अपने आप हमारे पेट को पचाने के लिए तैयार करने का संकेत देता है। हालांकि इन वैज्ञानिक आधारों के अलावा जगन्नाथ जी के भोग को सूंघा नहीं जाता। अगर एक बार भी भोग सूंघा गया, उसकी स्मेल आ गई हमें, खुशबू आ गई हमें, तो वो भोग जूठा माना जाता है। फिर दोबारा से भोग बनाना पड़ेगा। इसलिए भी वो सूपकार ढक के मुंह जाते हैं भोग लेकर। लेकिन जब उसे भोग लगवाकर वापस लाया जाता है तो उसकी सुगंधित पूरे मंदिर में फैल जाती है। वही इसका मेन कारण है कि पता चलता है कि भगवान जी ने भोग ग्रहण कर लिया। फिर महाभोग लगवाने का समय क्या है? जगन्नाथ जी भगवान को दिन में 6 बार भोग लगता है। प्रथम गोपाल वल्लभ भोग जो सुबह 8:30 बजे लगता है। सेकंड सकला धूप जो 10 बजे लगता है। थर्ड भोग मंडप भोग जो 11 बजे लगता है सुबह। फिर मध्याह्न धूप भोग जो दोपहर में 12:30 बजे से 1 बजे तक लगता है। फिर संध्या धूप भोग जो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लगता है। फिर बड़ा श्रृंगार भोग जो रात के 11 बजे लगता है। उसके बाद भगवान जी के 56 भोग कौन से होते हैं? 56 व्यंजन बनाना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी भोजन की देखरेख करती है और आश्वासन देती है कि इसे अत्यंत भक्ति और देखभाल के साथ तैयार किया जाता है। 56 भोग को 5 भागों में बांटा जाता है। चावल के व्यंजन, मिठाई के व्यंजन, पीठा, पीठा मीन्स लाइक एज अ केक, पीठा, मांड, दूध से तैयार व्यंजन, दाल और कड़ी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं चावल के व्यंजन। भगवान जी को चावल के कौन कौन से व्यंजनों का भोग लगता है? नंबर 1 सादा अन्न। सादा चावल पानी में पकाया जाता है। नंबर 2 दही पाखला। चावल को दही में मिलाकर बनाया जाता है। कनिका, घी और चीनी के साथ स्वादिष्ट चावल। थाली खिचड़ी, पीले चावल में दाल, घी और चीनी को मिलाकर यह प्रसाद तैयार होता है। फिफ्थ है अदा पाखला, चावल को कद्दूकस किए हुए अदरक के साथ पानी में मिलाकर। सिक्स्थ है घी अन्न, चावल में घी मिलाया जाता है। सेवेंथ है मीठा पाखला, चावल में चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। एट्थ है उड़िया पाखला, चावल को पानी में घी, नींबू और नमक के साथ मिलाया जाता है। नाइन्थ है खेकुड़ी, चावल में दाल मिलाई जाती है। ये सारे थे हमारे चावल से बनने वाले व्यंजन। अब है मिठाई के व्यंजन। नंबर 1 खाजा, मैदा जैसी मूल सामग्री से तैयार एक मीठा व्यंजन जो परतदार बनाया जाता है, जिसे चाशनी में भिगोया जाता है। नंबर 2 गाजा, गेहूं से बना एक मीठा व्यंजन जिसे तला जाता है और फिर चाशनी में भिगोया जाता है।
थर्ड है लड्डू, आटे, चीनी और घी से बना एक स्वादिष्ट गोल आकार का मीठा व्यंजन। फोर्थ है जीरा लड्डू, जीरा, नींबू का रस, चीनी और नमक से बने लड्डू। फिफ्थ है मगजा लड्डू, बेसन, घी, दूध और चीनी से बने बेहद स्वादिष्ट लड्डू। सिक्स्थ है मथापुली, घी से बने एक विशेष मिठाई, बीन्स को एक गाढ़े पेस्ट में अदरक के साथ पीसकर जो तैयार किया जाता है। सेवंथ है खुरमा, यह चीनी, गेहूं, घी और नमक से बनता है। एट्थ है जगन्नाथ वल्लभ, गेहूं, चीनी और घी से बनी एक वस्तु जो काले रंग की होती है, जैसे कि मेरे जगन्नाथ जी, ये भी काले रंग के हैं। हा हा। काकरा, नाइन्थ है काकरा, घी, चीनी, गेहूं और कसे हुए नारियल से बना एक प्रसिद्ध उड़िया व्यंजन। टेंथ है लूनी खुरमा, यह घी, गेहूं और नमक से बना हुआ एक नमकीन बिस्किट होता है। मारीची लड्डू, गेहूं और चीनी से बने एक प्रकार के लड्डू। अब नंबर 3 है पीठा या मांड। सुआर पीठा, यह गेहूं और घी से बनता है। सुआर पीठा की भी एक बहुत अच्छी कथा है, जो अभी नहीं मैं आपको बताऊंगी, बाद में एक दिन इसकी की भी हम एक वीडियो बनाएंगे, सुआर पीठा क्या था। नंबर 2 चढ़ाई लाड़ा, गेहूं, घी और चीनी से बना एक विशेष व्यंजन। नंबर 3 झिल्ली, चावल के आटे, घी और चीनी से बना एक प्रसिद्ध मीठा व्यंजन। फोर्थ कांति, चावल के आटे और घी से बना। फिफ्थ मांडा, यह एक प्रकार का केक है जो चावल, नारियल, गुड़, पनीर और घी से बनाया जाता है। सिक्स्थ है अमलू, गेहूं, चीनी और घी से बनी एक वस्तु। सेवंथ है पूरी, मैदा और घी से बनी एक गहरी तली हुई वस्तु। एट्थ है लूची, मैदा और घी से बना एक पैनकेक जो डीप फ्राई किया जाता है। नाइन्थ है दही बड़ा, उड़द की दाल का एक पेस्ट जो डीप फ्राई होता है और दही में डुबाया जाता है। टेंथ है बड़ा, उड़द की दाल की पेस्ट से डीप फ्राई घी में करके बनाई गई वस्तु। 11th है अरिसा, चावल के आटे, चीनी और घी से बना एक और फ्लैट केक। 12th है त्रिपुरी, चावल, आटा, चीनी और घी से बना एक फ्लैट केक। 13th है रोसा पाइक, गेहूं और घी से बना एक केक। अब है दूध से बनने वाली वस्तुएं, दूध से बनने वाले व्यंजन। खीरी, दूध से बनी मिठाई और चावल जो चीनी को मिक्स करके बनाया जाता है। पपुड़ी, केवल दूध की मलाई से तैयार की जाने वाली वस्तु। खुआ, शुद्ध दूध से बनने वाली एक वस्तु। रसावली, दूध, चीनी और गेहूं से बनने वाली मिठाई। ताड़िया, ताजा पनीर, घी और चीनी से बनने वाली मिठाई। छेना खाई, दूध और पनीर को चीनी में डालकर बनाई गई मिठाई। बापूदी खाजा, दूध, चीनी और घी की मलाई से बनाई जाती है। खुआ मंडा, दूध, गेहूं और घी से बनता है। सारापल्ली, सबसे प्रसिद्ध दूध का व्यंजन है जो सबसे कठिन भी है। मुख्य रूप से शुद्ध दूध को घंटों तक उबालकर यह व्यंजन बनाया जाता है। और अब लास्ट है दाल और कड़ी। नंबर 1 उड़द डाली, उड़द से बनी एक साधारण दाल। नंबर 2 चना दाल। नंबर 3 मीठा दाल, इसमें दालचीनी भी डाली जाती है और थोड़ी सी चीनी भी डाली जाती है। फोर्थ है मूंगा दाल, मूंग की दाल। फिफ्थ है दलमा, दलमा में एक ही दाल के अंदर बैंगन, कद्दू, बीन्स, शकरकंदी और नारियल डालकर बनाया जाता है। सिक्स है रायता, मूली, खीरा, नमक और दही को मिलाकर रायता बनता है। बेसर, नारियल और सरसों के पेस्ट के साथ मिश्रित सब्जी करी। एट्थ है सागा, पालक, लेउतिया, कोशल जैसे पत्तेदार हरे पौधों से बना एक व्यंजन। नाइन्थ बैंगनी, बैंगन से बनी एक तली हुई वस्तु। टेंथ है गोटी बैंगना, छोटे बैंगन व नारियल से बनी एक डिश। 11th है खटा, पके हुए आम, सेब, अंगूर को मिलाकर पकाई जाने वाली एक डिश। फिफ्थ है महुरा, एक प्रकार की मिश्रित सब्जी जिसमें कद्दू, अरबी, शकरकंदी जैसी अनेक सब्जियां मिलाकर उड़िया पारंपरिक डिश बनती है। 13th है पीटा, पीटा जो है वो नीम के पेड़ के तले हुए फूलों से बनाई जाने वाली वस्तु होती है जो बहुत कड़वी भी होती है,
लेकिन भगवान जी को इनका भोग सबसे लास्ट में लगाया जाता है, रात में बड़ श्रृंगार भेष के समय। वो क्यों लगाया जाता है कि दिन भर जो प्रभु ने इतने सारे 56 प्रकार के भोग पाए हैं, उनको डाइजेस्ट करवाने के लिए रात में उनको एक कड़वा भोग दिया जाता है। और ये कड़वा भोग उनकी एक प्रसिद्ध भक्त लांधी माता ने बनाया था सबसे पहले, इसलिए उनको पवाया जाता है और प्रभु बहुत प्रसन्नता से पाते हैं, और नहीं पाते तो उनका पेट दर्द हो जाता है। पोटाला रस, यह एक प्रसिद्ध मसालेदार ग्रेवी पर आधारित उड़िया व्यंजन है, जिसमें मुख्य सामग्री पोटाला अर्थात लौकी और नारियल का दूध है। तो बोलिए श्री महाप्रसाद की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय।